शिवान भाव। हे गुरुदेव, कहिए राजन। ये पत्रिका ही है और उस पत्रिका में लिखा है कि जनवासे सहित बारात लाने की कृपा करे। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं बारात सजाऊं। सुनि बोले मुनि अति सुख पाई, पुण्य पुरुष का मैं सुख छाई। हे राजन, कहिए गुरुदेव। पुण्यात्मा पुरुषों के लिए तो ये सारी पृथ्वी सुख से भरी है। जीव सरिता सागर मह जाई, तद पिता ही कामना नाही। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाती है परंतु उनको इनकी इच्छा नहीं है। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पजाई सुभाए। उसी प्रकार सुख संपत्ति बिना बुलाए ही धर्मात्मा पुरुषों के पास स्वाभाविक चली जाती है। तुम गुरु प्रिय धेनु सुर सेवी, दस पुनीत कौशल्या देवी। हे राजन, आप तो गुरु ब्राह्मण और देवताओं की सेवा करने वाले हो, ऐसे ही कौशल्या देवी भी है। सुकृति पुण्य समान जग माही, भयो न है को होने मुनाही। हे राजन, तुम्हारे समान इस संसार में कोई पुण्यवान न हुआ, न है और न ही इस भविष्य में होगा। धर्म व्रत धारी, गुण सागर बालक बरचारी। हे महाराज, आपके चारों श्रेष्ठ बालक वीर, नम्र, धर्मात्मा और गुणों के सागर हैं। तुम कह सर्वकाल कल्याणा, सजो बरात सजाय निशाना। हे राजन, आपका सभी प्रकार से कल्याण है, आप निशान बजाकर बारात सजाइए। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। चलब पे की कल्याण हो। बचना, भले नायक नायक। द्रौपदी कवने कवन कवन, नूतन बात विवाह। आय शिवान भाव। राजा सबर निवास बुलाई रामा, जनक पत्रिका बात सुनाई रामा। तपने लिए बुलाई, है गज चंदन साज सजाई। बेटा भरत, बेटा भरत, कहिए पिताश्री। आओ इधर और राम की बारात के लिए रथ, हाथी घोड़े सजाओ। जो आज्ञा महाराज। बेग चले वो बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दुम्राता। हे महामंत्री सुमंत जी, भरत, शत्रुघ्न, चलो सभी राम की बारात में चलो। चलो भाई, आ जाओ, समझ जाओ। भारत सकल साने बुलाए,
बच्चा की बेटी लेकर चलो महाराज। अभी मैं 10 लोग रहती हूँ पहले मेला का महाराज। पधारो महाराज पधारो बजो महाराज। हाँ भाई तुम पूछो જ મતી નહીં कसा अरे तुम કહો મતી નહીં यो देखो तो अरेंजमेंट का देखीन ना कही दो कसो होएगा का नाही अरेंजमेंट माका तर संकोच होईल की तुम्ही यायची आहे की यायची नका राव फाट आहे अरे हाय जायची पण काय છે જરા ભાપમાં રેલ ચડલઈ લેવા યાર अच्छा तुम्हारो भाग में रेल चलाओ આ તારું કાઈ જબ હા કે રેલ का ધકાઉનો नहीं પડે हमारा सुनो कोयलाच चलाए नहीं नहीं भापમાં चला जो हाँ चलो तुम चलावता होएगा हाँ कब यायचे? आए हाँ अरे पंगत पंगत को काई छे अरेंजमेंट पंगत को तो ऐसी तुम पूछो मत नहीं दसोड़ा का पटेल लेकर हम दसोड़ा का पटेल न हीरापुर का सरपंच साहब कुआरी वाला पंगत की तुम काय पूछो भाई नहीं तो बढ़ायो काई अरे बनायो तो सब बढ़िया ना आकार भी आसो छे कि अभी वो वैसे में एक मांगल में गुल्लू बनाई हो हाँ। चारे पाल्टा तो झटकी दिया होगा एका रस का हाँ हाँ। आज ये का वळघडा होते जे ते का धवाडी तो लिता तो या बात तो पहचान है अच्छा पहचान राखो हाँ न रहो सवाल तुम्हारे अरेंजमेंट को तो कहीं छे भगवान भलो करे साल भी आसो आयो न अपना पटेल साहब को भगवान उनका चरण नमन उनका खूब सेवा को मोखो दे वहाँ भी वो शक्कर बंद करेगा यही क्यों खाओ यार सारो साल भी आसो पड़ी गयो मेहरबानी रही पटेल साहब की अरु काई अरे यार हमको तो मिठो ज भाव है काई करो देखो हमका शक्कर कम छे तो शक्कर खाणू पड़े नहीं वो आसो छे उसको दे दिए ना तुम पानी छानी की व्यवस्था करो दादा तुम पानी छानी की व्यवस्था करो हम सब निपटी लेवांगा या इजी नसी हां वो काई कही तो भाई हेल्प करेगा याई जब कहीं कहीं है अब हमको जगह दो जिमा करा नहीं हम ये कहते तो वो शक्कर तो बंद छे अभी तुम खचर को दोरो चलो हाँ चला पानी पी लीजो महीचा नहीं तो रेपी में एक डीएसआर पड़े लो तो दही दियो उसका देव भाई सपना का। हाँ भाई हाँ क्यों बोल अरे बाप रे मेरी न की तो तुम पूछो ज मती नी आसो अरे मेरी न पाकी न मेरी न जिस घड़ी पा जेका पास से लायो का पास तक जवानियन नी नहीं यार नहीं बिल्कुल नी सपा गया नहीं पा गया ना सिर्फ बनाप सनाप पाकी अरे चना रखा ही हो अरे चना ने की तो तुम कोज मती नी हाँ ढाई न 3 को न 1.5 को एवरी है बम्पार पैसा बने यार अरे तुम कम मती नी 8.5-9 हजार को भाव हाँ काय पैसा तो इतना पड़ा जितना पड़ा कि साल पल्ला नहीं पड़े कि बैंक में रकम न पड़े छे तो उनका छोड़ावा कि मेरी का बिजड़ा लावा कि वो पूरे वालो हमारो माथा पर बैठो जा देखे काय मेरी का बिजड़ा लावा यो पूरे वालो माथा पर बैठो अच्छा मारी काई कहे मुंदी मुंदी रसा हाँ हाँ दुआ कराड़ो न हमारी मांगनी कराड़ो हाँ अरे तुम कहो मत नहीं भाई बोलने भी हमारा नाक मत बंद बड़ो खर्चो है यार हाँ यार तो आप पल्ला पड़ती नहीं कि चना का पैसा लेके राफ्ताब कहाँ बैठा रहा यार चलो ठीक है आप देखो तुम्हारा हिसाब से तुमको देखी ले भाई मान जो छे कि नहीं अरे पायलट छे वो खर पर तो साड़ो उभी जाए कि नहीं 1 लाख की जोड़ भी साड़े ऐसे पलटा खाए खाए हाँ पायलट छे आवता ही कह रहे अरे आओ जेसीबी ट्रैक्टर काई कराड़ो सब कर ले जेसीबी के रही है अरे सब तुम पूछो मत अरे जेसीबी लाइन देवा कि ट्रैक्टर लाइन देवा अरे वो तो भगवान के दया से हमारी भाप में सब आएगा नहीं तो जेसीबी लाइन दे ट्रैक्टर लाइन दे छोरी लाइन देवा अब बस सिर्फ वो रेडियो छे तो बाई लाउनो जो पाटे बस साले बात फिकर सतई रे ले आऊंगा ले आवा
चलो नाश्तो करा के अब हम હા અરે આ મહારાજ બકો મને કહ્યો યાજી કે તમને મહારાજ ને નહીં હા જનકજી કલુજી છે મને વખત કંઈ બોલાયો નહીં કે કાંઈ કરી રહ્યા છે તો जनक जी आप शीघ्र ही जानकी जी को मंडप में ले आओ। मंगले शिवे द्रवातु साधिके दण्डे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते मां भगवते अंबिकाय नमः। हरि ओम स्वस्तिनिन्द्रो वृषभाः स्वस्तिनभूगा विश्ववेदाः स्वस्तिनमे बृहस्पति ददातुभ्यं नमः। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् ब्रह्मं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या च शरणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः। मामरेश्वराभ्यो नमः। वाणीग्रभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। एतसी कर्मधान देवता श्री महागणाधिपते नमः। हरि ओम मंगलाष्टकभं प्यारम्भ। श्री वंगावरिष्ठ हरिहर वायु महेंद्र नलया चंद्रो भास्कर विधिपाला वरुणा प्रदिता प्रदोम्यानलकुबेर सुरगजा चिंतामणि कस्तूर्वा स्वामी सतरचि गंगाधरो मंगलम शुभगणे सुमुहूर्ता शुभलग्ना सावधान गंगा गोमती गणपति गोविंद गोवर्धना गीता गोमयी गिरिसुता गंगाधरा गौतमा गारो गोदावरी गंधर्वग्र गोकुल कुलधरा कुर्वन्तो मंगलम शुभगणे सिंधु सरस्वती च यमुना
गोदावरी नर्मदा सयुन्द्र महेन्द्र तनया चर्मवेदी वेदिका मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा देती स्वादा स्वाहा नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव देवबलं विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपते सदा मङ्गलम् रामचंद्र भगवान की जय। आज नवयुग रामलीला मंडल का तृतीय दिवस, तीसरे दिवस में आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रामलीला मंडल के निर्माता श्वेतवादु साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुभ्यं नमः। राम राम रमेति रामचंद्राय नमः। सहस्रनाम सीता रामचंद्र देवताभ्यो नमः। हमारे इस रामलीला मंडली के निर्माता श्रद्धेय स्वर्गीय बाबूलाल जी पटेल, जिनकी अथक मेहनत का प्रयास जो आपके समक्ष नवयुग रामलीला मंडल प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे महान विभूति को मंच के माध्यम से पूरी मंडली की ओर से सत सत नमन। उनकी स्मृति में उनके पुत्र शुभम दिनेश जी पटेल, जिनके द्वारा आज इस कन्यादान महोत्सव में 11,000 रुपए की राशि इस रामलीला मंडल में प्रस्तुत की जा रही है। मैं हमारी रामलीला कंपनी के वरिष्ठ, जिनके अनमोल वचन के माध्यम से आप रामायण का पाठ सुनते हैं, और हमारे इस नवयुग रामलीला मंडल के वरिष्ठ, जिन्होंने सन 1973 से भगवान श्री राम की भूमिका का निर्वहन किया, ऐसे हमारे आदरणीय मोतीराम जी बागड़ा साहब। मैं इन दोनों महानुभावों से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और यह लिफाफा भाई शुभम जी पटेल के हाथों से ग्रहण करें। आदरणीय मोतीराम जी बागड़ा साहब एवं श्री लक्ष्मण जी पटेल साहब, ये हमारे जो शुभम भाई बागड़ा है, शुभम भाई पटेल जो है, ये जीएसटी अकाउंट का काम बड़वा, सनावत और बेड़िया निरंतर अकाउंट के माध्यम से काम करते हैं। इनके हाथों से यह लिफाफा श्री मोतीराम जी बागड़ा साहब और लक्ष्मण पटेल साहब दादाजी दोनों आ जाएं और ये लिफाफा प्राप्त करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। साथ ही साथ हमारे वॉलेंटियर लोगों के समक्ष हमारे भीष्म पितामह श्रद्धेय दादाजी लक्ष्मण जी और मोतीराम जी। अतः मैं इस बात को कम शब्दों में बोलते हुए सम्माननीय 40 साल से हम लोगों के बीच में राम का रोल अदा करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ
दो शब्द बोलने का कृपा करेंगे। भाई हिंदी में तो कहीं बोलूँ नहीं, निमाड़ी में बोलूँगा। देखो भाई, हमारा गांव में से 3 आदमी निकले गया। एक तो पुजारी महाराज परशुतम जी चौरे, जो कि आज हम उनका कलयुग का देवता समझता था। दूसरा बाबूलाल जी मास्टर भी रहे, वकील भी रहे, डॉक्टर भी रहे, तीनों काम में प्रसिद्ध रहे। दूसरा रामलीला में डायरेक्टरी करी, पर उनका बराबर कोई समझदार आज नहीं है। क्यों? कि एक शब्द की भी कीमत करता था। भरिया की जगह मैंने भैया एक बार कही दियो तो पछड़ी से जाई न मख पछड़ी खींची लियो न कही कि क्या बोले, तो मैंने कहे कि अरे कौन इतनी सी बात पर ध्यान धरे। वो कही कि मत गड़बड़ करो कि जनता में अपना से एक ज़्यादा समझदार लोग आवाज। तो देखो ऐसी गलती मत करो। एक राम किशन भाई रांडवा हमारी समाज का मुख्य आदमी था, वो भी हमको बार बार याद आवे, क्योंकि उनका पास चाहे जैसी झाड़ अपन की बात भी जाए तो भी वो ठंडा गार हमको करी दे। तो देखो भाइयों, वो तीनों भाई हमको बार बार याद आवे। रामचंद्र भगवान की जय। उपस्थित महानुभावों, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय शाखा इंदौर से हमारी दसोड़ा की धरती पर जन्मी, पटेल परिवार में जन्मी ब्रह्म कुमारी सीमा दीदी हमारे बीच उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा कि सीमा दीदी मंच पर आए और यहाँ की जनता को अपने दर्शन दे। सीमा दीदी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए। बड़ी एक अनमोल बात हमें कही। वास्तव में पटेल साहब और राणवादा जी, इनकी बड़ी विशेष कृपा और इन बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद, जिसके माध्यम से हम नवयुग रामलीला मंडल के साथ में आपके सामने इस रामलीला दीदी 2 मिनट के लिए संबोधन करेंगे। उनका भी जो ज्ञान का प्रचार है वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो दीदी से हम निवेदन करते हैं कि यहाँ भी 2 मिनट का समय आपको देते हैं ताकि आप यहाँ अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे दसोड़ा गांव में हर वर्ष रामलीला होती है और हमें बहुत सौभाग्य मिला है कि आज के दिन हम यहाँ पर आए। तो पहली बार मतलब 20 साल के बाद हम रामलीला अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत ही खुशी हुई है। जैसे आज हम सामने देख रहे हैं राम जी और सीता जी का विवाह। तो राम जी हमारे जीवन में बहुत सारी बातें सिखाते हैं और सीता जी का भी जो जीवन है वो भी हमारे जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं, क्योंकि राम जी को बताते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जी को बताते हैं कि मर्यादाओं के अंदर रहने वाली, और लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि लक्ष्य के अंदर रहने वाले, माना श्री राम जी जो कहें, सीता जी जो कहें उसके अनुसार चलना। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि दुनिया में चरित्रहीन हो रहे हैं दुनिया वाले। तो ये जो कथाएं हैं, जो रामायण है, जो भी हैं, ये हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत होती है और हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में मर्यादाओं के अंदर रहना है, कैसे सीता जी जैसे पतिव्रता रहना है और कैसे अपने नियमों को घर परिवार में रहते हुए भी पालन करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमें सिर्फ सुनना नहीं है, देखना नहीं है, लेकिन अपने जीवन में धारण करने की सारी बातें हैं। तो आज अभी हम इस वर्ष में ये अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करेंगे कि जो भी हमें जो कथाएं सिखाई जाती है, जो हम सुनते हैं, उसको हम फॉलो करें, माना जीवन में धारण करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है और तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तो आज हम देखते हैं कि श्री सीता जी को मर्यादा के अंदर दिखाया जाता है। तो
अभी परमपिता परमात्मा जो निराकार है वो भी राम है और हम सभी सीताएं हैं, आत्मा रूपी सीताएं हैं जो हम आत्माओं के अंदर विकारों ने प्रवेश कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा। आज इसी के आधार पर सभी व्यक्ति कर्म कर रहे हैं। अब हम इन बुराइयों से छूटे कैसे? तो परमात्मा आकर हमको सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा से शक्ति लेकर, पावर लेकर के हम इन बुराइयों पर, विकारों पर विजय प्राप्त करें। तो क्योंकि ज्ञान बहुत विस्तार वाला है, बहुत सागर की तरह है जो परमात्मा हमको आकर देते हैं। आपको मतलब थोड़े समय में तो नहीं समझा सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ भी आसपास हमारे सेंटर हो वहाँ पर आप 7 डेज कोर्स करके आप बहुत कुछ प्रेरणाएँ ले सकते हैं। और आज हमें आप सभी भाई बहनों से, सभी माता पिताओं से मिल कर के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको स्टेज पे आपने निमंत्रण दिया। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो कि आप हमारे इसका मालवीय सनावत 500 रुपये मंडल में, श्री जगदीश जी भटाणे ढकलगांव 101 रुपये, कमल चंद जी नांदिया दसोड़ा 500। क्या है? क्या है? आज शादी है? आज माता जनक नंदिनी की शादी हुई है भगवान। ऐसी कोई बात है? हाँ। तो क्या है? आज ही आए किस पे जाए आप बारात की विदाई कीजिए। राम बिदामा गदक जोरी, बेन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाय आशीष बहुरी सिर भाई न सही बचो लेर भुलाई, सुमिरी गजानन दीन पयाना, बड़ा गया यार, वो छोरी का अच्छी लगता है यार। बिल्कुल, अरे मैंने अच्छी रखा मैं की आएगी तारा जी यार, नहीं नहीं बिल्कुल आप एक धरी ले जाओ। वो एक छोरी आई थी ने, हाँ उन्होंने कितना अच्छा स्वागत करे तुम्हारा। बिल्कुल खूब खूब बढ़िया। लेन छोड़ो देख जो भगवान की दया से आसी गुणवान छे कि जाता से 3 13 9 18 कर दे। आसी गुणवान छोरी छे। अरे आएगी आशी छोरी का तो नहीं जाओगा। बिल्कुल हम भी रस्तो देखी ना जो। बिल्कुल बिल्कुल आशी छोरी चाहिए आपको। हाँ। अब आपको विदाई चला के पौड़ा नगर जीत बदल दो। आओ गोबर तिनका या गन को निकले। कर्णों के पास सफेद केस हो गए, मानो जवानी का अंत हो रहा है और बुढ़ापे का आगमन हो रहा है। इसलिए क्यों न मैं राम को युवराज पद दे दूं।
लेकिन पहले गुरुदेव का आदेश ले लूं, फिर मैं राम को युवराज पद दे दूंगा। अब मैं गुरु वशिष्ठ जी के पास जाऊंगा और राम का राज तिलक करने का आदेश लूंगा। सुने मुनि दशरथ सुने मुनि दशरथ बचन सुहाए। राजन, कहिए गुरुदेव। जिससे विमुख होकर जीव पछताता है और उनके हृदय की जलन नहीं जाती। भय तुम्हारा तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। वह प्रभु आपके अनुगामी पुत्र हुए। बेगी विलंबन करिए नृपो, साजिय सुबह समाय जो। सुदिन सुमंगल तबहि जबो, राम होय युवराय जो। हे महाराज, आप विलंब ना करिए, शीघ्र ही श्री राम की राज तिलक की तैयारी कीजिए। ठीक है। वही दिन शुभकारी होगा जिस दिन श्री राम युवराज होंगे। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सो मंगल लाए। जय जय की महामंत्रियों, मुझे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि मैं राम को युवराज पद दे दूं, लेकिन आप सभी मंत्रीगणों का क्या मत है? अरे आप तो आपकी उम्र भी हो गई महाराज, देना भी बहुत जरूरी है युवराज पद भगवान राम को। ठीक है। हे महामंत्रियों, सारी अयोध्या में, सारे नगर में ऐलान कर दो कि कल प्रातः मैं राम को युवराज पद दूंगा और सारी अयोध्या में गाना बजाने होने दो। आनंद मगन राम महतारी रामा, श्रेष्ठ बुलाए। राम धाम सिख देन सिधाए। कल्याण हो। सुने सने राम, आपने महाराज दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया है और आप सब कुछ जानते हैं। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि युवराजू। महाराज ने राज तिलक की तैयारी की है, वह तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संशय आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। हे राम, आज सभी कार्य अपने हाथों से करो, भगवान मदद करेंगे। गुरु सिख देई राउप गयो, राम हृदय विस्मय भयो। तो सभी भाई ने कहा
खुशी की घटा छावणु चाहिए, खुशी मनावणु चाहिए, अच्छो खाणु अच्छो पीणु। महाराज की तरफ से पंगत की काल 84 से। हाँ भाई राज के लिए होएगा। अरे बेटा कलुआ, अरे ये टिंडवा कहे का पिटवा रे। अरे बुढ़ी माँ, कल भगवान राम का राज के लिए होएगा। अरे बेटा मैं जो जरा थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, गवासी थोड़ा मेरे कान के पास बोल रहे बेटा। माता राम, बुढ़िया मात, कल भगवान राम का राज्य होएगा। रात के रात में इस प्रकार बिगाड़ होगा। ठीक है, जाती हूँ मैं, जाती हूँ और रानी को बरसाती हूँ। जैसे भी हो वैसे ही मैं बस अपना हेलो हेलो। कितने अजीब होते हैं जो अनुभव में नहीं आते। राम के विवाह को 1 वर्ष बीत गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल की बात हो। अरे हाँ, इस समय रोजाना मेरे दिल बहलाव के लिए मंथरा आती है, लेकिन आज अभी तक नहीं आई। ना जाने कहाँ बातों में लगी हुई है। भरत मात बह गई बिन खाली रामा, गायन मानी हरि बराली रामा। अरे मंथरा, तूने तो आने में आज बड़ी देर लगा दी। अरे आ, कुछ नगर के नए हाल समाचार लाई हो तो सुना। अरे बोलती नहीं। अरे मंथरा, तुझे आज हो क्या गया? अरे चंचला, तेरी फरफर चलने वाली जबान को हो क्या गया? कहीं तुझे सांप तो नहीं सूंघ गया? अरे तेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं, तेरे बाल भी बिखरे हैं। अरे देख, हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही सगुन शायद एक कैसे लक्षण तेरे हैं। लड़ झगड़ कर आई है, भूखी अथवा प्यासी है, सौगंध तुझको है मेरी दासी, बता क्यों उदासी है? अरे बता, मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं? राज दरबार में सब शांति तो है? अरे हाँ, अब मैं समझी मंथरा, तेरा रोने का भाव अब मैं समझी। वही फरफर चलने वाली जबान फिर तूने चलाई होगी, उस पर लक्ष्मण ने तुझे शिक्षा जरूर दी होगी। तबहु न बोली तेरी बड़ी पापिनी, साढ़े श्वास कारी जन सापिनी।
महारानी, जिसका कल राज तिलक होगा, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, ए रानी रानी फंदो उसी का है। वे रंग में है भद्रंग है तू, क्या फांसे नृप के प्यारे हैं। तेरे छक्के छूट जाएंगे, अब उनके तो वो बड़े हैं। क्या कहा मंथरा, महाराज राम को युवराज पद दे रहे हैं? अरे पगली, फिर तो बड़ी खुशी की बात है। खुले हैं भाग हम सबके और घड़ी शुभ आज आई है। कहना है तुझको दासी, बधाई है बधाई है। धर्म का प्यारा और देश का प्राण है, वह राम अगर राजा बने तो हम सबका कल्याण कल्याण है। अच्छा अच्छा, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन करो कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साच हूँ काली, देव मान निकट महाभय तुम न डराएनी। अरे महारानी, तुम अपने घमंड के वश सोचती भी नहीं हो और समझती हो कि महाराज तुम्हारे बस में है। कत सिख देई हबई कम भाई, गाल करब केहि करो बल पाई। अरे माई, हम किसके बल पर गाल बजावें और हमें कौन शिक्षा दे। राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जाहि नरेश देजी युवराजो। अरे महारानी, राम को छोड़कर और किसका कुशल हो सकता है जिसे महाराज राज्य पद दे रहे हैं। क्या कहा पगली, राम भरत दोनों मुझे समान है। मुझ चिड़िया के दो पर हैं और दोनों ही दो आंखें हैं। राम भरत का प्यारा है तो भरत राम का प्यारा है। गोदी का भरत प्यारा है तो राम नयन का तारा है। अरे पगली, क्या तू नहीं जानती, राम तो मेरे प्राण है। भयं को सिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। अरे माई, राम की माता कौशल्या तो गरवा गई है और उसे सौभाग्य के वश कुछ भी समझ नहीं पड़ता। देखो कसना जाय सब शोभा, जो अवलोक मोर मन क्षोभा। अरे रानी, मैंने नगर को जाकर देखा तो नगर की शोभा को देखकर मेरे हृदय में जलन हो गई है। नींद बहुत प्रिय से जतुराई, लखन भूप कपट चतुराई। अरे महारानी, ओ महारानी, 10-10 किलो के गद्दे के ऊपर तुझे तो नींद ही बहुत प्रिय है और तेरे सामने महान कष्ट आ रहा है तो भी नहीं समझती। महारानी सुन।